भी इंसान में ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस नहीं है ना, उसको ट्रेडिंग में बहुत बड़े-बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ता है। मैंने आज अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप होने के लिए मार्केट में 4 घंटे दिया। मैं मार्केट में साढ़े 9 बजे आज बैठ गया था और ट्रेड मुझे डेढ़ बजे के बाद मिला। तो असली बात ये होती है कि जब भी आपको अपना ट्रेड ना मिले, आप मार्केट में कैसे बैठते हो? देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप साढ़े 3 घंटे बिल्कुल आप चार्ट की तरफ गड़े रहो। मैं भी भाई गाने सुनते रहता हूँ, इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करते रहता हूँ, बहुत सारे काम करते रहता हूँ, एज़ पर टाइम पास के लिए। लेकिन जब भी मेरा ट्रेड मिलता है, तो मेरी एक नज़र मेरे चार्ट पर हमेशा रहती है। ये नहीं कि भाई मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मैं अपनी चाट को भूल गया, मैं अपने काम को भूल गया, गाना सुन रहा हूँ, तो मैं ये सब भूल गया, है ना? तो ये भी आपको चाट को भी आपको उतनी इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है ना? तो मैं आदिश जैन, फाउंडर ऑफ ट्रेडिस, आप सभी के सामने अपना डेली ट्रेड रिव्यू का पार्ट 27 लाया हूँ। इस वीडियो में किसी भी बात को एज़ पर बाय और सेल रिकमेंडेशन मत लेना। अगर आपको लगे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो आप बेझिझक मेरे चैनल को रिपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न, है ना? कि आपको किसी चीज़ की परमिशन नहीं चाहिए, आपको लगा कि भाई से रिकमेंडेशन दिया भाई इंसान ने तो आप चैनल रिपोर्ट कर दीजिए, है ना? अब हम बिना किसी देरी के अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर चलते हैं। अगर आप मेरे किसी भी सोशल हैंडल से कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं, कुछ आपकी क्वेरी वगैरह हो, तो आप इनमें से लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, है ना? मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने ट्रेड के अराउंड एक नैरो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हाँ, तो ये है हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल। डे 52 ऑफ शेयरिंग माय ट्रेडिंग जर्नल। ये वैलिडेशन सोर्स पहले से खुला हुआ है। जर्नल डिटेल्स, टुडे आई मेड अ पोजीशन, मैंने आज एक ही ट्रेड लिया। कॉन्ट्रैक्ट था निफ्टी 25,050 का पुट ऑप्शन। ग्रॉस पीएनएल बाद में देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। पीपीसी, प्रीमियम परचेसिंग कैपेसिटी 135 पर स्टिक था। कैपिटल अकाउंट मेरा 8800 पर है ना? और टुडे आई टुक अ ट्रेड इन निफ्टी 50। मैंने साढ़े 3 से 4 घंटे अपनी स्ट्रेटजी को बिल्डअप होने में वेट किया गाइस, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एक ही बार में ये सब कर लिया। साढ़े 4 घंटे का टाइम लगा, ये कुछ प्रॉफ़िट के स्क्रीनशॉट हैं। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर। देखिए, मार्केट आज फिर से गिरे हुए हैं, है ना? मार्केट आज गिरे हुए हैं, मुझे इसका रीज़न पता नहीं है क्योंकि आज मैंने न्यूज़ नहीं देखा है। मैं सॉरी आपको बता नहीं पाऊँगा मार्केट आज क्यों गिरा हुआ है। और सुबह से मार्केट बहुत गिरे हुए थे, सुबह से मार्केट 0.80% तक गिरे हुए थे, अभी तो आधा रिकवर भी किया है मार्केट ने, है ना? तो सारे इंडेक्सेस गिरे हुए हैं, इंडिया विक्स अपना बढ़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शंस की आईवी भी बहुत चल रही है ना? अब हम चलते हैं सीधे कहाँ पर? अब चलते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट पर और बताते हैं कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया। तो देखिए, जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा कि मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन लगभग कुछ अपना ना आधे परसेंट से ज़्यादा का गैप डाउन हुआ है ना? तो जब मैं मार्केट में आया मैंने देखा कि मार्केट अभी रेंज बाउंड है और यहाँ पर ट्रेड लेना सही नहीं रहेगा, तो मैंने रुका। मैं आया तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मार्केट गैप डाउन था, गैप डाउन के बाद इस रैली में मैं आया। ये रैली छोड़ने के बाद मैं आया मार्केट में, साढ़े 9 कुछ 9:40 के समथिंग मार्केट में आया। फिर मैंने देखा कि भाई मार्केट में अभी ये क्या चल रही है, अभी एक कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है, तो यहाँ पर तो वैसे भी कोई ट्रेड नहीं ले सकते और ट्रेड लोगे भी कहाँ, तो आप ट्रेंड से आउटसाइड तो ट्रेड लोगे नहीं। तो यहाँ पर भाई कॉल साइड का ट्रेड मैंने बना नहीं पाया, एज़ पर सिचुएशन, है ना? फिर एक मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद भी मैं ट्रेड इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि ये जो एरो दिख रहा है आपको, इस इस कैंडल का साइज़ हमारा कुछ 25 पॉइंट से ज़्यादा का था, तो यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई लॉजिक था नहीं। सॉरी, ट्रेड लेने का कोई लॉजिक बनता नहीं था एज़ पर स्ट्रेटजी। उसके बाद मार्केट बहुत टाइम तक अप ट्रेंड में रहा, उसके बाद भी कहीं पर ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि भाई आपको कायदे से यहाँ पर ट्रेड लेनी थी। भाई मैंने ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बोल रहा था और 5 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे बोल रहा था कि भाई बुलिश ट्रेड लो। जब दोनों टाइम फ्रेम मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट देते हैं तो मैं कभी ट्रेड नहीं लेता। आपको भी मैं
रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करो तो आपको 5 मिनट या किसी बड़े टाइम फ्रेम पर देखो, अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अगर 15 मिनट बोल रहा हूँ तो आप 15 मिनट देखो। आप जो भी टाइम फ्रेम देखते हो जिस पर आपकी स्ट्रेटजी काम करती हो, आपको वही टाइम फ्रेम देखना है और अपनी स्ट्रेटजी पर टोटल बेस्ट ट्रेड लेनी है। यहाँ पर मैं ट्रेड ले लेता, अगर मैं वो टाइम फ्रेम नहीं देखता तो मैंने ट्रेड नहीं लिया और शांति से मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है ना। और फिर मुझे एक ट्रेड मिला यहाँ पर मैंने ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था, यहाँ पर ट्रेड लेने का लॉजिक एक सिंपल ही था। ये जो आपको विक दिख रही है ना, विक, इस टाइम मार्केट में उस टाइम एक फुल बॉडी बना हुआ था। लेकिन देखिए, फुल बॉडी को देखकर जिन भी रिटेलर्स ने यहाँ एंट्री बनाई होगी, उन सब के स्टॉप लॉस जाने थे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका लो टूटते हुए, पहली बात तो ये 21 पॉइंट के अंदर था, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा था, तो मैंने इसलिए ट्रेड लिया। उसके बाद इसका लो टूटा तो मैंने ट्रेड एंटर किया। आप सोच रहे होंगे आपने पूरा मोमेंट एंजॉय कर लिया, वो मोमेंटम एंजॉय किया होगा। नहीं भाई, गलती से मैं ये मोमेंटम एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक मैं यहाँ ऑप्शन का चार्ट खोलने को बैठा, तब तक इसने एक नीचे साइड की स्पाइक मार दी थी। मैं है ना कभी ट्रेड लेने में जल्दबाजी नहीं करता हूँ, और आप सभी से भी यही बोलता हूँ कि भाई जिंदगी में बहुत ट्रेड मिलेंगे। ये ट्रेड छूट गया, छूट जाने दो। आपको बहुत सारे ट्रेड मिलते, ऐसा तो है नहीं कि आपको एक ही ट्रेड के भरोसे आप पूरी जिंदगी भर बैठे हो। तो बहुत बार ये होता है कि मार्केट में एक सडन स्पाइक के चलते आपका एक ट्रेड छूट जाता है, तो बहुत से लोग जबरदस्ती ट्रेड लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। ये मेरा मोमेंटम छूटने के बाद ये जो स्पाइक है ना, ये यहाँ तक आई, तो मैंने एक बार एंट्री बनाई, और एक बार एंट्री बना के मैंने इतना सा मोमेंट कैप्चर किया होगा, या इतना सा, सिंस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑप्शंस की बहुत हाई है, क्योंकि अभी इंडिया विक्स बहुत ऊपर है, इसलिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई है। जिनको नहीं पता इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, तो भाई आप लोग सबसे पहले किसी भी यूट्यूबर का लेक्चर देख के आओ, ऑप्शन ग्रीक्स का, है ना। ऑप्शन ग्रीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको समझने के लिए। भले ही रिटेलर इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, रिटेलर्स ज़्यादातर डेल्टा और थीटा ही यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन मैं भाई एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी भी देखता हूँ, है ना। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी से होता ये है कि आप कभी भी एक ऐसे ऑप्शन में नहीं फंसते जिसकी आईवी क्रैश हो सकती है। आईवी क्रैश का मतलब आपने कई बार देखा होगा मार्केट में कि भाई आप एज पर स्पॉट तो आपका टारगेट मिल गया, लेकिन आपको एज पर प्रीमियम में आपको अपना टारगेट नहीं मिला, या प्रीमियम उतना भागा नहीं, है ना। देखिए आप, अभी कितना बड़ा है ये, उस टाइम से 1 तारीख से कितना बड़ा हुआ है। कुछ 100% का जंप है भाई इसमें, 100% या 95% का जंप है इंडिया विक्स में। इसलिए आप खुद देख लीजिए यहाँ पर जाके कि ऑप्शंस की आईवी कितनी बड़ी हुई है। देखिए, पहली बात तो ऑप्शंस के प्राइस देख लीजिए। कभी भाई इसका इतना प्रीमियम हुआ है, 400-400 रुपए के प्रीमियम हुए हैं भाई। देखिए आप, 700-700 रुपए का प्रीमियम बिक रहा है निफ्टी का, है ना। तो बैंक निफ्टी वगैरह का चलता है, क्योंकि उनमें मंथली एक्सपायरी होती है। अब आप बोलो निफ्टी में इतनी महंगाई, तो भाई निफ्टी में इतनी महंगाई नहीं होती जहां तक है ना। देखिए 200-200 रुपए के प्रीमियम चल रहे हैं भाई, और 2 दिन मार्केट बंद रहेगा अभी। तो आपको बताता हूँ, सबसे, देखिए जो हमारा डेल्टा होता है, डेल्टा हमें स्पीड देता है, गामा हमें स्पीड से प्रोटेक्ट करता है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी हमें हमें सडन रिएक्शन से बचाती है ना। इसलिए आपको जब भी आईवी अपनी 16 से 17 हो, मतलब 12 से 18 के बीच में हो आईवी, तो वो सूटेबल होती है। इससे ज़्यादा कि आपको आईवी ऑप्शंस नहीं लेने चाहिए, प्रेफरेबल होते। अगर सब ऑप्शंस की आईवी इतनी चल रही है तो आप ले सकते हो, जैसे इस केस में सारे ऑप्शंस की आईवी 19-20 चल रही थी, तो किसी का ऑप्शन ही नहीं था अपने पास कि अपन दूसरी एक छोटी स्पाइक का, छोटी आईवी का ऑप्शन ले पाए। सबका इतना नॉर्मल चल रहा था, तो मैंने पोजीशन बनाई और शांति से अपना कितने का प्रॉफिट किया। अब मैं प्रॉफिट पर आ जाता हूँ। मैंने 125 पर खरीदा और 133 पर बेचकर 513 रुपए का प्रॉफिट कमाया, है ना। मैं सक्सेस में जाता हूँ। 13:19 पर मैंने एंट्री बनाई, 13:20, मतलब लेस देन अ मिनट में मैंने 1 से 1.5 मिनट के अंदर मेरा ट्रेड कंप्लीट हो गया और मैं मार्केट से बाहर आ गया। इसको बोलते हैं पावर स्कैल्पिंग। अब जल्दी जल्दी स्कैल्पिंग करने, लेकिन भाई एक चीज और देखिए, आपको अगर स्कैल्पिंग अच्छा बिल्कुल कंफर्म स्कैल्प चाहिए, तो आपको भाई 3, साढ़े 3, 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। आप इसका टाइम देख सकते हैं ना भाई, 3:20 पर मैंने ट्रेड लिया, जबकि मैं मार्केट में
9:30 पर बैठ गया था, कुल 4 घंटे बाद मुझे ट्रेड मिला। तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि 4 घंटे तक आपके हाथ में खुजली ना हो। ये चीज भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, ना कि आप भाई सारे कंसेप्ट सीख जाओ। कंसेप्ट सीखने के बाद भी लोग लॉसेस करते हैं, लेकिन भाई जिसकी साइकोलॉजी अच्छी है, जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है और वो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करता है, वो अपनी सारी गलतियां मानता है, वो मार्केट में ज्यादा देर तक टिकता है। और वो एट द एंड अगर उस बंदे में काबिलियत है तो प्रॉफिट भी कमाता है ना। तो देखिए, ये रहा हमारा। और मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने एक नया चालू किया है कि मान लीजिए मैंने मेरा 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मैं 500 रुपये में से 20 से 30% अपना प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। क्योंकि मेरे मेंटोर ने कहा बेटा ये चीज़ बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जब तुम्हारी बड़ी कैपिटल होगी तो भले ही तुम डेली प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, लेकिन जिस दिन तुम प्रॉफिट कमाओ उस दिन 20 to 30% अपने प्रॉफिट का विड्रॉ करो। तो मैंने भाई विड्रॉ करना चालू कर दिया। देखिए, आपको दिखाता हूँ, ऑल ट्रांजेक्शन्स में दिखेगा वो, इसमें नहीं दिखता शायद, वेब में। देखिए, विड्रॉल लिख रहा हो, 150 रुपये ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट। देखिए, क्यू ट्रांजेक्शन, हाँ देखिए, मैंने कल भी इतने ही विड्रॉ किया था क्योंकि कल 800 रुपये का प्रॉफिट था तो 20% विड्रॉ किया था। आज भाई 500 रुपये का प्रॉफिट है तो 30% विड्रॉ। 150 300 रुपये विड्रॉ किए हैं और एक बार 845 रुपये विड्रॉ किए थे, है ना। तो अगर वो सब विड्रॉ ना करता तो आप सोच रहे कैपिटल ज्यादा होता भाई। जो पैसा आपके हाथ में आ गया वो आपके हाथ में आ गया, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही है। आप कभी ये मत सोचिए कि भाई जो पैसा मैंने निकाल लिया अगर वो होता, तो ये भाई वो सब चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं, जो हो गया वो हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग भाई बहुत टफ गेम है। इसको मास्टर करने के लिए भाई बहुत टाइम लगता है। मैं आपको ऐसी बात बताऊं भाई, मैं बिल्कुल सुबह से बैठ बैठ जाता था बैक टेस्टिंग करने। अभी तो मैं थोड़ा ढीला ढाला हूँ अपने काम में कि भाई उठ रहा हूँ, अच्छे से उठता हूँ, थोड़ी देर घूमता फिरता हूँ, उसके बाद मैं अपने डेस्क पर बैठता हूँ। इसी चीज़ को मास्टर करने के लिए भाई स्टेट ऑफ माइंड आपको बहुत अच्छा चाहिए। इसी चीज़ को मास्टर करने के लिए आज मैं भाई ऐसा इंसान हूँ कि भाई मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ती। कि भाई देखिए, मैं ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, ना भाई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि भाई मैं ट्रेडिंग से कर लूंगा, तो मैं इसमें ही अपना पूरा टाइम दे रहा हूँ। कुछ लोगों को भाई, अभी एक भाई का कमेंट आया है, वो बोलता है भाई ट्रेडिंग छोड़ दे, तेरा अभी 1 लाख का लॉस हुआ था, 2 लाख का हो जाएगा। मैंने भाई इसको इतनी हम्बलनेस से बोला, भाई 2 लाख का नहीं, 2 करोड़ का भी लॉस हो जाए मैं झेल लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा भाई। क्योंकि देखिए, कोई इंसान आपको नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते। ये बात आपको पता है कि आप में क्या क्या काबिलियत है ना। तो कोई कुछ भी बोले, आपको उसकी बातों में नहीं आना है, लेकिन हाँ, आप गलती करो तो आपको गलती भी माननी है। वो ऐसा ऐसा नहीं है कि आप भाई कुछ भी करो। ऐसा नहीं कि भाई कोई कुछ भी बोले। कभी कभी लोग आपकी गलतियां भी बता देते हैं, तो आपको भाई वो गलतियां भी आपको सुननी है। ऐसा नहीं कि आप अपने ईगो में चलकर आप उनकी गलतियां भी ना। तो भाई इसी के साथ मैं आदि जैन आउटरो दे देता हूँ भाई, है ना। इसी के साथ मैं आदि जैन भाई अब अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। और एट लास्ट यही बोलता हूँ भाई, पेशेंस का गेम है ट्रेडिंग। अगर मैं 4.5 घंटे मार्केट में ना बैठता तो मैं लॉस करता ही करता है। इसलिए आप ये चीज़ सोचिए कि मेरे साइड से कोई गलती ना हो। मार्केट मुझे स्टॉप लॉस देता है, स्टॉप लॉस चलेगा, मार्केट मुझे टारगेट देता है, टारगेट चलेगा। लेकिन ये इंश्योर कीजिए कि मेरी साइड से भाई कोई गलती नहीं होगी। बस आपने अगर इतनी चीज बोल दिया कि मेरी साइड से कोई गलती नहीं होगी, तो भाई 90% ऑफ द ट्रेडर आप बन ही गए। और जब आप अपने रूल्स फॉलो करते हो तो मार्केट भी आपको रिवॉर्ड करता ही करता है ना। तो ज़्यादा अपन बात ना करते हुए मैं आदि शेन अभी वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको मुझे सजेस्ट करना है कि भाई आप ये चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई मुझे पर्सनल सजेशन देना है तो मेरे इंस्टाग्राम और मेरे लिंक्डइन अकाउंट का यूजर नेम यहाँ पे आ रहा है, तो आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। आपको कुछ भी प्रकार का मुझे फीडबैक देना हो या फिर मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो आप मेरे इन हैंडल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका भाई जैसे ही हूँ, है ना। तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। साइनिंग ऑफ।